हम इस समय जनपद देवरिया के ब्लॉक देसही देवरिया में उपस्थित हैं और ग्राम समोगर आपको बताना जरूरी होगा कि यहाँ पर 7 टोला है। कंचनपुर, फुलवरिया, बौरिया, डी टोला, धोबी टोला, धरनिया व पटखौली। और हम इस समय बात कर रहे हैं, यहाँ के प्रत्याशी हैं, समोगर के प्रत्याशी हैं श्रीमती रंजना पांडे, और उनके प्रतिनिधि के तौर पर उनके पतिदेव जी हमारे सामने बैठे श्री पवन पांडे जी। पवन पांडे जी, आप जो है चुनाव लड़ रहे हैं, बार बार चुनाव लड़ रहे हैं, आखिर में आपका इरादा क्या है? आखिर में क्या आपको तकलीफ होती है कि जो चुनाव में आप जो है? ये तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। चुनाव बार बार लड़ना, हारना ये तो जनता का हिसाब है। हारना, दिल हार जाए, आत्मा हार जाए, उस हार को हार करते हैं। मैं यह तीसरी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और तीसरी बार के चुनाव में मेरा दिल कभी नहीं है। हमें खबर मिली जब आपके गाँव में आया कि कभी आप 3 वोट से हारे हैं। हाँ, बिल्कुल, मैं 3 वोट से आ रहा हूँ और उस हार के बावजूद भी मैंने अपने हार को हार में नहीं। 3 वोट हारने वाले को हार समझना ही नहीं चाहिए। बहुत आप तो लाइन में है। नहीं, मैं हारा आखिर में गांव के लोग सहयोग देंगे तभी तो 3 वोट हैं, यानी एक वोट को महत्व है आपके लिए। बिल्कुल। देखिए, मैं कभी भी जो भी मत पाया आज तक, मैं सिर्फ गरीबों का ही मत पाया। मैं आज तक किसी को चाय नहीं पिलाया, कभी भी मैं चुनाव लड़ा किसी को ठंडा भी नहीं पिलाया। बरजौते मुझे जो वोट देता है वही मुझे ठंडा भी पिलाता है और मेरा प्रोत्साहन पीछे से करता है। और मेरी लड़ाई सदैव उन लोगों के लिए है जो कमज़ोर हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, जिनके लिए मेरे दिल में हमेशा बना रहता है कि एक सेवा का भाव। और मैं इस गांव में पद मिले न मिले, मैंने इस गांव के लिए एक गरीब लड़की की शादी अपने दरवाजे से किया, जिसमें जिले के कद्दावर नेताओं में सूरजमणि त्रिपाठी और तमाम जिला सूरजमणि त्रिपाठी जो कांग्रेस के हुआ करते थे, इस समय भी वो कांग्रेस में ही हैं और जिला अध्यक्ष थे उस समय, उनकी भी उपस्थिति दरवाजे पे हुई। 4 जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद थे। जिस गरीब लड़की की शादी मैंने किया, उसका पिता तो बेड पकड़ा हुआ था, लेकिन जिस लड़के से उसकी शादी तय थी उसका पिता नहीं था। तो एक हमारे ही बगल के भाई साहब हैं, उस लड़के के पिता का रोल अदा किए, जात के मुसलमान हैं। अच्छा, ये तो मान लीजिए किसी बिटिया कन्या में अगर सहयोग देते तो आपको मिलता है, उसके लिए 7 बार आपको देना चाहिए। फिर सर हम अगला प्रश्न आप सकते हैं। हाँ जी, कि भविष्य में मान लीजिए 3 वोट से आप हारे हैं, तो इस बार अगर आप प्रधान हो गए जी, तो आप भावी योजनाएं क्या हैं, प्राथमिकताएं हैं जो आप ग्राम सभा समोगर के सभी टोलों के लिए, कंचनपुर, फुलवरिया, बौलिया, डीहटोला, धोबी टोला, रंगनिया, पटखौली के लिए आप एक सपना होगा कि हम कुछ करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए दर्शकों को भी, अपने मतदाताओं को भी। नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैंने तो बिना पद पाए हुए भी पटखौली टोले के लिए जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने दिया था। सरकारी ट्यूबवेल जो हमारे ही ग्राम सभा में आया हुआ था, लेकिन बगल के ग्राम सभा के खेत में पड़ रहा था, और उस ट्यूबवेल को लगवाने की वजह से मेरे टोले में लाइन भी मिली और पानी की सिंचाई के लिए भी व्यवस्था वहाँ मिला। तो उस टोले का तो बहुत बड़ा कल्याण मैंने किया। पद मुझे नहीं था, पद के लिए खड़ा होने का एक था कि मैं खड़ा होकर के सेवा करूंगा, सेवा का भाव कभी भी था। बगैर किसी पद के ही आप सेवा करते चले आ रहे हैं और आपके गांव की जनता 3 ओर से आपको हराई है, और जनता बदला ले दिया लोगों का। हमें क्या लगता है, आप कुछ बोलिए। अरे मैं WHO में रह करके मैं गरीबों का सेवा किया, पोलियो को भगाया। अच्छा, तो स्वास्थ्य संगठन में आप जुड़े हुए चीज़ हैं, तो हर घर से आप हैं, ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन फिर कुछ योजनाओं बताइए, जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, विधवा पेंशन हुआ, और भी तमाम करके वित्तीय कन्यादान वाला क्या क्या चल रहा है, इस सब में आपका क्या है? देखिए, जितना भी गवर्नमेंट अगर लाभ देती है, अगर उतना जनता को मिले, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट कहीं बुरी कहलाएगी। पर जिसके लिए वो बनाती है उस तक वो पहुंच नहीं पाता है, बीच में खाने वाले लोग हैं। पिछली बार चुनाव जब मैं हारा था तो उसमें एक नारा मैंने दिया था कि दलाल हटाओ, समोगर बचाओ। मेरे पोस्टर पे लिखा हुआ था कि दलाल हटाओ, समोगर बचाओ। शायद दलालों की संख्या इतनी अधिक थी कि वही हमको हटा दिए, हमको उनको हटाने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर भी हमारे जो गरीब भाई, जो दबे कुचले लोग हैं,
लोगों के सामने बोल तो नहीं पाते हैं, लेकिन मुझे प्रेरणा देते रहते हैं कि बाबू अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोगों को देखने वाला कौन मिलेगा। उनके हर एक दिक्कत में मैं जा करके सॉल्व करता हूँ। किसी भी नाली में घुस नहीं लेता हूँ। किसी भी लड़की की रखवाई या छोड़वाई में लोग घुस लेते हैं गांव में, वो सारी प्रक्रियाओं से मैं दूर रहता हूँ। मुझे नीट एंड क्लीन, मुझे जो स्पष्ट बोलना रहता है मैं बोलता हूँ। पब्लिकल सेवा में मैं हूँ। अपने गांव की अच्छाई करने के लिए लोग कहते हैं कि माँ बाप को अगर भागवत सुना दिया तो मुझे तर गए हैं, लेकिन मैं समग्र समोगर वासियों को मैंने भागवत का कथा सुनवाया। चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सभी के घर में मैं गया और सभी से कुछ न कुछ लेकर के एक ब्राह्मण का जो कर्म होता है उस कर्म को करते हुए मैंने उस कथा का निर्वहन किया। सर हम आपकी बात काट रहे हैं, एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे। जैसा ये कि आपके गांव की समस्या नहीं है, हर गांव की समस्या है। एक समस्या हर गांव में यह है कि गांव के नागरिक कोई भी प्रधान हो, उनको जो है कचहरी में जाते हैं या थाने जाते हैं या सरकारी अस्पताल में जाते हैं, तो वहाँ पर उनको आर्थिक दोहन होता है उनका। और कोई जरूरी नहीं कि कोई भी प्रधान जी उनके साथ है, जैसे 100 नंबर फोन हो जाए थाने जाए। तो इसके लिए कुछ लड़ाई आप जैसे अगर प्रधान हो जाते, अगर आप प्रधान हो जाते हैं, तब की बात कर रहे हैं कि प्रधान हो जाए, आपका तो नंबर है 3 उससे जब हारा व्यक्ति है तो अब भी आपका नंबर है। हमें पूर्ण विश्वास है, इसीलिए हम एक गांव एक प्रत्याशी तहत आया हूँ और पूर्वांचल अग्नि पूरा हमारे जितने सब्सक्राइबर हैं और जितने भी हैं सब देख रहे हैं। तो हमको ये बताइए इसकी लड़ाई कैसी लड़ेगी? अस्पताल, सरकारी अस्पताल, थाना कचहरी का आपके गांव के लोग में परेशान हो, हर गांव की समस्या, इसके बारे में कुछ सकते। देखिए, नेतृत्व अगर है आपके अंदर तो कार्य तो होना है। फ्री का भी हो जाएगा, कोई हाँ, नेतृत्व अगर हो तो फ्री का होगा, लेकिन बशर्ते नेतृत्व होना चाहिए। आज जिसमें नेतृत्व नहीं है वो समाज का लाभ क्या दे सकता है? जाके गांव के नागरिकों से घूस दिलवाएगा और जिनसे काम लेना है उन्हीं को अपना सब कुछ मान बैठेगा, इसलिए उस गरीब की रक्षा कहाँ कर पाएगा? जब इस गवर्नमेंट में ये होता है कि गवर्नमेंट अगर हमको धन देती है, जिस धन को दुरुपयोग में सदुपयोग में लाना चाहिए उसको दुरुपयोग होता है, सामने होता है। मैंने तो वो चीज़ें देखा है गवर्नमेंट में रहने के बाद कि जिन गाड़ियों को 7 फीट जमीन के नीचे मिट्टी में पड़ी हुई है उसको भी लोग कागज में बना करके और दौड़ा देते हैं रोड पे। गांव का विकास सिर्फ बड़े लोगों से रुका हुआ है। ब्राह्मण ही समाज का नेतृत्व करता है और ब्राह्मण ही जब समाज का दायरा कहीं और बदल देगा तो लोगों तक जो लाभ पहुंचना है वो कभी भी नहीं पहुंच पाएगा। वैसे सर आप जो है मुसलमानों का भी है सहयोग किए हैं, हिंदू होते हुए ब्राह्मण होते हुए आपके तमाम मुसलमान भी हैं, मुसलमानों का बहुत सहयोग किया है। मैं तो एक बाजार भी अपने गांव में चलवाता हूं जिसका नाम अमन बाजार है। अमन का मैं मालिक हूं, अमन का मैं मालिक हूं, अमन मेरा बाजार है, अमन ही चाहता हूं। और क्या कहाँ उपद्रव तो मैं लिखा ही नहीं हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत बढ़िया हुआ, धन्यवाद। हम पूर्वांचल अग्नि न्यूज़ से अनूप शुक्ला, गोरखपुर मंडल, और हम इस समय बात कर रहे थे पवन पांडे जी से, और जो प्रतिनिधि हैं इनका चुनाव चिन्ह नहीं बता पाए, चुनाव चिन्ह भी बोल दीजिए आप। देखिए, मेरा चुनाव चिन्ह इस समय मिला है कार, और कार ही मुझे करना है। कार चुनाव चिन्ह मिलना है, भोजपुरी में कहना है हमको कार करना है। आप हाँ हंस भी दिए, और यहाँ पर देखिए अकेले हैं और हम धन्यवाद देना चाहते हैं। और प्रधान प्रतिनिधि जो प्रधान जी हैं, हाँ उनका इसको पैसा दीजिए, थोड़ा सा और ले दीजिए, हल्का सा कुछ और बोल मेरे दिल में जो कुछ है वो थोड़ा सा आपसे शेयर मैं करना चाहूँगा।